उन्वान बदकिस्मत चुड़ैल का कैद खाना। ये कहानी एक पुराने ज़हनी बीमारिस्तान की है जो शहर के किनारे वाक़ था। यहाँ के मरीजों को हर तरह की इलाज की सहूलत दी जाती थी, मगर बीमारिस्तान के अंदरूनी हिस्से में एक राज छुपा हुआ था जिससे सब वाकिफ थे, लेकिन कोई बात नहीं करता था। यहाँ एक चुड़ैल की रूह बसी हुई थी जिसे 1 सदी पहले एक बदअकीदा रस्म के तहत कैद किया गया था। कहा जाता था कि वो चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की थी जिसे लोगों ने जादूगरी का इल्जाम लगाकर मौत के घाट उतार दिया था। मरने के बाद उसकी रूह बीमारिस्तान के अंदरूनी हिस्से में कैद हो गई और तब से वो किसी न किसी मरीज की शक्ल में जाहिर होकर लोगों को खौफजदा करती थी। मगर बीमारिस्तान के अमले को ये सब बस कहानियों की तरह लगता था और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे। डॉक्टर सुलेमान, जो बीमारिस्तान में नए तैनात हुए थे, उन कहानियों से बिल्कुल बेखबर थे। वो एक मेहनती और साइंसी ज़हन रखने वाले डॉक्टर थे जिन्हें रूहों और चुड़ैलों पर यकीन नहीं था। एक दिन उन्होंने बीमारिस्तान के पुराने हिस्से का मुआयना करने का फैसला किया जहां कभी कभार अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। जब डॉक्टर सुलेमान इस पुराने हिस्से में पहुंचे तो वहां की फिजा में एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी लिखी हुई इबारतें थीं और फर्श पर जाले लगे हुए थे। डॉक्टर ने अपने साथ लाए हुए आलात से जगह का मुआयना करना शुरू किया, लेकिन अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। उन्होंने मोड़ कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने इसे अपना वहम समझा और अपनी तहकीक जारी रखी। मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई जो उन्होंने कभी पहले महसूस नहीं की थी। डॉक्टर सुलेमान को बीमारिस्तान के अंदरूनी हिस्से में एक पुराना कमरा मिला जिसका दरवाजा जंग आलूद था। उन्होंने दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुए जहां एक बड़ी पुरानी किताब रखी हुई थी। इस किताब के सफ़े पर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे जिन्हें देखकर डॉक्टर सुलेमान हैरान रह गए। उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया तो मालूम हुआ कि ये एक कदीम रस्म की किताब थी जिसमें चुड़ैलों को काबू में करने के तरीके लिखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने किताब के औराक पलटे, एक सर्द हुआ का झोंका आया और कमरे की लाइट्स चपकने लगे। इसी लम्हे डॉक्टर सुलेमान ने एक साया देखा जो कमरे के एक कोने में खड़ा था। वो साया धीरे धीरे हरकत करने लगा और जैसे ही डॉक्टर सुलेमान ने इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, साया गायब हो गया। उन्होंने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने का सोचा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। डॉक्टर सुलेमान ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो लॉक हो चुका था। डॉक्टर सुलेमान ने खौफजदा होकर दुआ की और दरवाजे को जोर जोर से खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसी दौरान कमरे की दीवारों पर बने नक्श व निगार खुद ब खुद हरकत करने लगे और एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी। ये आवाज चुड़ैल की थी जो कैद से आजाद हो चुकी थी। चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरी कैद को तोड़ा है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। डॉक्टर सुलेमान ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे यहां से जाने दो। मगर चुड़ैल ने उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। डॉक्टर सुलेमान ने अपने साथ मौजूद आलात से चुड़ैल का मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो बेबस थे। चुड़ैल ने उन पर जोर से हमला किया और डॉक्टर सुलेमान जमीन पर गिर गए। इसी लम्हे बीमारिस्तान की बाकी अमला ने अजीब और गरीब आवाजें सुने और उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। जब अमला कमरे में पहुंचा तो उन्होंने डॉक्टर सुलेमान को बेहोश पाया और कमरा बर्बाद हो चुका था। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बाहर निकाला और उनका इलाज किया, मगर वो हमेशा के लिए इस वाक़ये के खौफ में मुब्तला हो गए। डॉक्टर सुलेमान ने अपने होश में आने के बाद बीमारिस्तान को छोड़ने का फैसला किया और वो हमेशा के लिए इस जगह से चले गए। इस वाक़ये के बाद बीमारिस्तान के अमले ने इस हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दिया और किसी ने वहां दोबारा जाने की जुर्रत नहीं की। मगर बीमारिस्तान के अंदरूनी हिस्से में चुड़ैल की रूह हमेशा के लिए कैद रही, जो कभी कभार अपनी कैद से आज़ाद होने की कोशिश करती रहती थी। ये कहानी इस बात की याद दहानी है कि हमें हमेशा उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिन्हें समझना हमारे बस से बाहर हो। जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी अक्ल से बालातर होती हैं और उनसे छेड़छाड़ करना हमारी जिंदगियों के लिए खतरा बन सकता है। डॉक्टर सुलेमान की मिसाल हमारे लिए एक सबक है कि हमें हमेशा एहतियात से काम लेना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। अंजाम करीब है।